चलिए विशाखा स्तोत्र। स्वात्मस्थितः सर्वगतः समस्त व्यापारवेदी विनिवृत्तसंगः प्रवेदकालो वज्रो वरेण्या पायात् पुरुषः पुराणः पायात् पुरुषः पुराणः। बोले महावीर भगवान के आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। सही 18 काव्य तक हो गए थे, 19वां काव्य पढ़ना है कि कौन सा पढ़ना? 19-20। हाँ। तुंगात् फलम यत्तद् किंचनाच्च प्राप्यं समृद्धान्न धनेश्वरादे निरंभसो प्युच्यत मादिवाद्रैर नैकापि निर्याति धुनीपयोधे तुंगात् फलं यत्तद् किंचनाच्च प्राप्यं समृद्धान् धनेश्वरादे। निरंभसोऽप्युच्यत मादिवाद्रैर नैकापि निर्याति धुनीपयोधे। अर्थ, हे भगवान, तुंगात माने ऊंचा, उन्नत, उदार, अकिंचनाथ, और आकिंचन का अर्थ होता है परिग्रह से रहित। न किंचन वर्तते थी आकिंचन, जहाँ किंचित मात्र भी ना रहे उसका नाम आकिंचन है। आपसे यत् फलम, जो फल प्राप्त्यम अस्सी यानी प्राप्त हो सकता है, तत्वह समृद्धात्, जो समृद्ध लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं, धनी लोग हैं, धनेश्वरादि ना, धनेश्वराने धनेश्वर माने होता है कुबेर, आदि ना, आदि से प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक ही तो है ये, जैसे निरंभसः अपि, जो निअंभसा, अंभसा माने पानी, जो पानी से नि माने रहित हो, निरंभसः जो पानी से रहित हो, और अपि होने पर भी उच्चतमात्, वह ऊंचे, अद्रे, अद्रे माने पहाड़ से। कह रहे हैं नदी निकलती है किंतु पयोधि, समुद्र से एका अपि धुनी, एक भी नदी ना निर्याति नहीं निकलती है। धुनी माने होता है नदी। कहने का तात्पर्य है कि हे भगवान, जो उन्नत, उदार और आकिंचन आपसे जो फल प्राप्त हो सकता है वह संपत्तिशाली धनी कुबेर आदि से भी प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक ही तो है, जैसे पानी से शून्य होने पर भी अत्यंत ऊंचे पहाड़ से नदी निकलती है, किंतु समुद्र से एक भी नदी नहीं निकलती। समुद्र के पास कितना पानी होता है,
न कभी आपने सुना कि समुद्र से नदी निकली, नहीं, समुद्र में जाकर तो मिली है पर समुद्र से कभी निकली नहीं। जबकि पहाड़ ऊंचा रहता है, उस पर कुछ नहीं दिखाई देता, फिर वहाँ से क्या निकलती हैं? नदियाँ निकलती। ऐसी भगवान आप उन्नत उदार हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आपसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है, जो धनी लोगों से प्राप्त नहीं होता, कुबेर आदि से प्राप्त नहीं होता। सो ठीक ही है, क्योंकि पानी से शून्य अत्यंत ऊंचे पहाड़ से तो नदी निकल आती है, कभी भी समुद्र से एक भी नदी नहीं निकलती। यहाँ पर 19 नंबर काव्य के अनुसार उपमा दी जा रही है। भगवान पहाड़ के समान है। भगवान किसके समान है? और अन्य जो संपत्तिशाली लोग हैं वह किसके समान है? कुबेर आदि संपत्तिशाली लोग किसके समान हैं? समुद्र के समान है। अर्थात जो चीज़ आपसे प्राप्त हो जाती है वो उनसे प्राप्त नहीं होती। यहाँ पर नदी का अर्थ है संपत्ति आदि जो कुछ ही प्राप्त करना चाहते हैं वो भगवान से प्राप्त हो जाता है, लेकिन इससे प्राप्त नहीं होता। निर्याति निकलती है। बात समझ में आ गई क्या? लोग धनी लोगों से याचना करते हैं, उनसे कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन बीतरागी भगवान से जिनका कुछ नहीं उनसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप लोग बोलते हो आप ही हो माला माल, बाकी सब कंगाल। क्यों? क्योंकि जो चीज़ दुनिया में मिलती है वो भगवान के पास नहीं मिलती, और जो भगवान के पास मिलती है वो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती। हे भगवान, धन्य हो आप, दुनिया में तो रहते हो पर दुनिया आपके अंदर नहीं है। दुनिया में आप हो पर दुनिया आपके अंदर नहीं है। ऐसे ही भगवान, आप जो दुनिया में नहीं मिलती वो चीज़ आपसे प्राप्त हो जाती है। अब आगे दूसरा काव्य पढ़ते हैं। त्रैलोक सेवा नेमायुरन्नम दद्रे यदीन्द्रो विनेन तस्य। अच्छा, फोड़ के नहीं पढ़ाया है। त्रैलोक सेवा नेमाय दंडम दध्रे यदीन्द्रो विनेन तस्य तत्प्रातिहार्यं भवतः कुतस्त्यं तत्कर्म योगाद यदि वा तवास्तु। जो दिया है ना, दा इस तरफ ले लेना आधा दा, और या इस तरफ ले लेना, ठीक है ना। त्रैलोक सेवा नेमाय दंडम दध्रे यदीन्द्रो विनेन तस्य। तत्प्रातिहार्यं भवता कुतस्त्यं तत्कर्म योगादि यदि वा तवास्तु। कह रहे हैं भगवान, आपके आगे धर्म चक्र चलता है। क्या चलता है? और ये सब प्रातिहार्य आदि की रचना करने वाले कौन होते हैं? इंद्र होते हैं। तो कह रहे हैं यत, जिस कारण से इंद्र ने विनय पूर्वक त्रैलोक सेवा नेमाए, 3 लोक के जीवों की सेवा के नियम के लिए, अर्थात मैं त्रिलोक के जीवों की सेवा करूंगा, उन्हें धर्म के मार्ग पर लगाऊंगा,
इस उद्देश्य से दंडम, दंडम माने धर्म चक्र, दद्रे धारण किया था। तत् उस कारण से प्रातिहार्यम, प्रातिहार्यपना तस्य स्यात्, उस इंद्र की हुआ। तो प्रातिहार्य तो उसका हुआ क्योंकि वो अपने पास लेकर के चल रहा है। किसका हुआ प्रातिहार्य? उसका हुआ। भवता कुतस्थ्य, आपके यहाँ कहाँ से आया वो? भवता माने आपके, कुतस्थ्य कहाँ से आया? यदि वा अथवा, ठीक है भगवान समझ में आ गया। तत्कर्म योगात, उस कर्म का योग है, अर्थात आपने तीर्थंकर प्रति नाम कर्म का संयोग है आपके साथ। कौन सा है? तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म का संयोग होने से या इंद्र कुछ कार्य प्रेरक होने से, तब अस्तु आपकी भी प्रातिहार्यपना है। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति होता है उसका थोड़ी है, किसका है? भगवान का। इसी प्रातिहार्य किनका हो गया? भगवान का, ना कि किसका हुआ? किसका? इंद्र का। ऐसा में सीधी सी बात है, भगवान के इतना पुण्य है, क्या है कि इंद्र भी आकर के धर्म चक्र को लेकर के आगे आगे चल रहा है। ये उनके पुण्य के अतिशय का अति प्रभाव मान करके चले, ऐसा प्रभाव भगवान के होता है। समझ गए? जो छोटा छोटा धीरे धीरे पुण्य बनता है और वो आगे चलकर इतना बड़ा पुण्य के रूप में परिवर्तित है। पुण्य फला अर्हंता, प्रवचन सार में क्या कहा? पुण्य फला अर्हंता, पुण्य के फल से तीर्थंकर अर्हंत पद प्राप्त होता है। इसी पुण्य की क्रिया को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये सब पुण्य के फल हैं। किसके फल हैं? ये सब पुण्य के फल हैं, जिसके कारण तीर्थंकर है, ये सारे समोषण है, ये चतुर्निकाय के देव जिनके चरणों में बैठे हुए हैं। पानी भरते देव हैं, वैभव जिनका दास, मृग मृगेंद्र आ बैठते, देख दया का वास। पानी क्या भर रहे वहाँ? देव क्या भर रहे वहाँ? पानी, माने सारी व्यवस्था कर रहे हैं। पानी भरते देव, कहते हैं भैया तुम्हें तो पानी भरना पड़ेगा, मतलब सेवा के लिए, नौकर करने के लिए, नौकरी करने के लिए कौन आ गए? इंद्र आ गए। और मृग मृगेंद्र, वहाँ पर हिरण और शेर एक साथ बैठ गए। ये किसके कारण? ये दया का प्रभाव, ये उनके पुण्य के प्रभाव से ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है, जिस कारण से इंद्र ने विनयपूर्वक 3 लोक के जीवों की सेवा के नियम के लिए क्या किया है? धर्म दंड को धारण किया है। उस कारण से प्रातिहार्यपना उस इंद्र के हुआ, आपके कहाँ हुआ? नहीं, ठीक है भगवान, क्योंकि तीर्थंकर प्रति का संयोग तो आपका है, इसी प्रातिहार्यपना आपके ही हुआ। महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज। शोकीलाल, अब क्या करना? हाँ चलिए, काव्य कौन सुनाएगा? कौन से नंबर काव्य सुनाना है?